वेलकम बैक टू द कोड फॉर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? स्काई रैंसम। डिफिकल्टी मीडियम है। क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स फॉर एवरी कैरेक्टर हुज फर्स्ट एंड लास्ट occurrence आर एट डिफरेंट पोजीशन। Calculate the sum of ASCII values of characters strictly between its first and last occurrence. Return all the such non-zero sums. ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, तो क्या बोला है? अगर कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो समझो ए यहाँ पे ए 0 इंडेक्स पे रिपीट हुआ, देन वापस ए अपना कितना 10 इंडेक्स पे रिपीट हुआ, देन इसके बीच का जो इंडेक्स है ना, उनका अस्काई वैल्यू का सम फाइंड करना है, देन उसको ऐड करना है। ठीक है, देन जितने भी ऐसा वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं ना, समझो अगर बी का रिपीट हुआ, ठीक है, देन उसका भी क्या करना है, उसके रेंज में, मतलब उसके जो बीच में जो है ना, जो वैल्यू जो बीच में ना, उनका सम ऑफ स्काई वैल्यूज निकालना है। ठीक है, एंड हमको वो भी ऐड करना है। ठीक है, बट इसमें केस क्या है, हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर एक ही बी है, ठीक है, एक ही बी है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो इसमें देन सेकंड एग्जांपल, इस फर्स्ट एग्जांपल में देखो ए 2 बार आया, ठीक है, देन बी एस सी का इसका वैल्यू कितना हो रहा है 98, 97, 99। ठीक है, देन बी बी 2 बार आया, देन इसका ए सी ए का इसका वैल्यू क्या 979997। ठीक है, तो उसका 294 आया, इसका 293 आया, इसका वजह से आंसर आया। ठीक है, देखो अपना ए का इसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल ए का 97 से। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बोला, हमारे पास बस लोअर इंग्लिश लेटर्स है, बस लोअर इंग्लिश लेटर है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक तो हमको सब कैरेक्टर का स्टार्टिंग इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड एक का इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। बट केस क्या है इसमें, ये दोनों अपना सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए, अपना सेम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, एक सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? देखो इंग्लिश लेटर में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 26। ठीक है, तो इसकी वजह से हम एक स्टार्ट इंडेक्स के लिए एक एरे स्टोर कर सकते हैं, एंड एक इंडेक्स इंडेक्स के लिए एरे स्टोर कर सकते हैं। देन उस पर हम पोजीशन डाल देंगे स्टार्ट इंडेक्स का एंड एंड इंडेक्स का, देन हम स्टार्ट इंडेक्स से +1 करके एंड इंडेक्स तक ट्रेवल्स कर सकते हैं। देन इसका उनका स्काई वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो अपना ये है, ठीक है, देखो अपना ये फर्स्ट इंडेक्स का एक एरे है, ये लास्ट इंडेक्स का एरे है। ठीक है, तो हमको पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, देखो अपना ए क्या है, हम इसको -1 से फिल कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हैश मैप भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ से एरे यूज करेंगे क्योंकि एरे हैश मैप से ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, तो देखो, और हमको पता है कि अपना कैरेक्टर्स के लिए 26 होगा, इसलिए हम आराम से एरे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो हम पहले इसको -1 से फिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब पे जीरो रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स अगर सब पे वैल्यू जीरो रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखो इसको भी -1 से फिल किया। ठीक है, फिर हम ट्रैवल्स कर रहे हैं, जब अपना आई यहाँ पे है, तो देखो इसका इंडेक्स क्या है 0। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या मिल गया, हमको 0 मिल गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 0 डाल देंगे। देन जब हम यहाँ पे गए बी पे, देखो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, ये फर्स्ट इंडेक्स क्या है इसका, इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, इसका भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ अपना 1 आ जाएगा। देखो वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, बट हमने ए का वैल्यू यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि अपना फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पोजीशन ये सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे भी नहीं डालेंगे। ठीक है, जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे हमको क्या मिलेगा, हमको इसका इंडेक्स क्या मिलेगा, हमको 0। ये हम कैसे फाइंड कर रहे हैं इसका इंडेक्स, जो करंट कैरेक्टर है ना, एस डॉट कैर एट आई -ए, ये हमको इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमको इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको क्या दे रहा है, कैरेक्टर दे रहा है। देन कैरेक्टर में से हम ए माइनस कर रहे हैं, तो उसको हमको इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए होता तो ए माइनस ए से हमको क्या मिलता, हमको 0 मिलता। ठीक है, सिमिलरली अगर बी होता, ठीक है, यहाँ पे बी होता, बी माइनस ए करते तो हमको क्या मिलता, 1 मिलता। ठीक है, तो ऐसे इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। देन देखो जब हम यहाँ पे गए तो देखा हमने इसका इंडेक्स, देखो इसका इंडेक्स -1 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका पोजीशन पे लास्ट पे
क्या फिल कर सकते हैं, अपना जो करंट वैल्यू है ना 2, तो हम यहाँ पे आराम से अपना क्या कर सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। ठीक है, देखो अपना इंडेक्स 0 था, ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था एंड ये 5 था। ठीक है, तो देखो हमको एक मिला, मतलब हमको एक ऐसे पेयर मिले क्या कहते हैं जिनके वैल्यूज, मतलब जिनका इंडेक्स दो अलग अलग पोजिशन में। ठीक है, बट अभी देखो आगे देखो, जब हम यहाँ पे जाएंगे, देखा क्या है सी। ठीक है, तो सी का स्टार्ट पोजीशन क्या मिला हमको 3, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। देखो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना इंडेक्स क्या है इसका 3। ठीक है, यहाँ अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, देन जब हम यहाँ पे जाएंगे ए पे, तो देखो इसका -1 के इक्वल नहीं है, बट एल का वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको मैक्सिमम फाइंड करना है, मतलब हमको एंड का फाइंड करना है। ठीक है, जो अपना जो सेकंड वैल्यू रहेगा ना, वो जितना एंड में रहेगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना इसका, ये अपना हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखो अभी अपना ए का हो गया। ठीक है, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो बी देखेंगे क्या है, यहाँ क्या -1 है क्या, नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे क्या स्टोर किया, हमने इसका इंडेक्स क्या मिला हमको 5। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो वैल्यूज मिले, मतलब दो ही ऐसे पेयर मिले। ठीक है, ए एंड बी जिनके स्टार्ट एंड इंडेक्स इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनका रेंज है ना, तो देखो ये जो दे रहा है ना, ये अपना क्या है, ए इंडेक्स स्टोर किया था हमने। ठीक है, ए वैल्यू के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमको कहाँ से 0 + 1, मतलब 1 से लेके 3 तक। ठीक है, हमको इंडेक्स 1 2 3 ए के लिए 1 2 3 का सम फाइंड करना पड़ेगा, क्या स्काई सम फाइंड करना पड़ेगा। 1 2 3 मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसका सम फाइंड करना पड़ेगा। एंड जो क्या कहते हैं, जो अपना इसका है ना 1 to 5, तो 1 to 5 मतलब 2 to 4 के लिए फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग ने क्या बोला, अपना ये एक्सक्लूड होना चाहिए, जो इंडेक्स है ना, करंट इंडेक्स स्टार्ट और एंड, उनको कंसिडर नहीं कर सकते, उनके बीच में जो वैल्यूज है ना उनको कंसिडर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको 2 और 4 का फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी अपना बी का क्या है, बी का कितना है इसका वैल्यू 98। देन अपना ए का कितना है 97। ठीक है, एंड क्या कहते हैं अपना ये कितना है, सी का कितना है 99। ये अपना कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा देखो, 100 200 300, 300 में कितना कम है 2 4 5। ठीक है, देन 6, तो इसका मतलब क्या होगा अपना 294 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये कितना रिटर्न करेगा 294। देन इसके लिए इंडेक्स 2 to 4 देखो, इंडेक्स 2 क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखना है। ठीक है, तो इसका देखो ए का कितना समय 97, देन इसका कितना समय, सी का क्या है वैल्यू 99, देन ए का वहाँ पे उस वैल्यू कितना 97, तो ये कितना हो गया अपना 293। ठीक है, तो देखो, तो इसका मतलब हमको दो वैल्यूज मिले, तो उसको हम एरे लिस्ट में स्टोर करके हमको इसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमको पता था हमको इंडेक्स कैसा फाइंड करना है, ये ऐसा फाइंड करना है। एंड हमको एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, जैसे देखो ये यहाँ पे पहुंचे थे ना, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना है, हमको डायरेक्ट उसको ये वाला ये जो पार्ट है ना, इसको अगर हम इंटीजर में प्लस कर देंगे तो हमको डायरेक्ट इसका वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देन देखो जब हमको ये मिल रहा था, तो देखो उसका हमको क्या करना था, हमने ये फाइंड किया था, देन हमको इस पे ट्रैवल्स करना था। ठीक है, मतलब 0 to हमको और 26 या फिर 0 इंडेक्स टू हमको 25 इंडेक्स तक हमको ट्रैवल्स करना था। ठीक है, देन उसमें से देखो हमको क्या क्या चेक करना है, अगर अपना ये वैल्यू जो करंट इंडेक्स का वैल्यू है ना, अगर वो इक्वल नहीं है, अगर नॉट इक्वल टू है, ठीक है, तभी हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अभी देखो जो हमको इनके बीच का जो है ना, उनका इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें देखो अपना जे कहाँ से आएगा, जे कहाँ से आएगा अपना एल ऑफ आई से लेके i+1 से लेके +1 से लेके 2, अपना लेस देन कहाँ तक, अपना जो है ना एल ऑफ ये वैल्यू है। ठीक है, एल ऑफ ये अपना क्या था, अपना ये फर्स्ट था। ठीक है, यहाँ पे एफ आएगा, ये अपना एल ऑफ आई। ठीक है, ठीक है, तो देखो तो हमको ये ट्रैवल्स करेंगे, मतलब हमको यहाँ यहाँ से ट्रैवल्स करना है, देन उसके लिए ये यहाँ पे ट्रैवल्स करना है, देन हमको आराम से इसका वैल्यू का सम फाइंड करके हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे हमने एरे लिया एंड लिया है, लेंथ फाइंड किया है स्ट्रिंग का, देन हमने एक फर्स्ट एरे लिया है, देन एक लास्ट एरे लिया है 26 से मार किया क्योंकि कैरेक्टर 26 ही होंगे, देन हमने फर्स्ट एरे को फिल किया, ठीक है। एंड देन हम अपना लूप लगा रहे हैं एरे पे, देन ये इंडेक्स दे रहा है हमको कैरेक्टर माइनस ए कर रहे हैं तो हमको इंडेक्स देगा जो हमको एरे में हम स्टोर करेंगे, ठीक है। देन अगर अपना क्या कहते हैं वो कोई वैल्यू पे अगर कोई वैल्यू मतलब कोई इंडेक्स पे अगर अपना -1 नहीं है, इसका मतलब अपना क्या है फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब अपना फर्स्ट पोजीशन है, तो इसलिए हम डायरेक्ट वो पोजीशन पे हम आई वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपना लास्ट का हमेशा अपडेट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि लास्ट तो जितना लेट तक मिलेगा उतना ठीक है, ठीक है। देन हम क्या ले रहे हैं, हम एक एरे लिस्ट ले रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। देन हम उस पर ट्रेवल्स कर रहे हैं, ठीक है। हम ट्रेवल्स किस पे कर रहे हैं, जो अपना ये है ना फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो हमारा एक लूप में हम दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे 0 इंडेक्स पे स्टार्ट स्टोर किया तो 0 इंडेक्स पे हमने एंड भी स्टोर किया, ठीक है। तो इसलिए हम 0 to 26 तक ट्रेवल्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपना केस क्या, अगर अपना फर्स्ट ऑफ आई -1 नहीं है, इसका मतलब कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, -1 है इसका मतलब कैरेक्टर नहीं भी है, ठीक है, इसका मतलब कैरेक्टर नहीं था स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर ऐसा है, बट अपना क्या अपना कैरेक्टर होना चाहिए एंड फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अपना एक कैरेक्टर है तो भी हमको नहीं चलेगा, ठीक है। देन हमने एक सम लिया, देन हम वो जो इसका जो रेंज है ना, जो स्टार्ट क्या है यहाँ, ये स्टार्ट है, ठीक है। देन स्टार्ट के एक आगे से लेके लास्ट के एक पहले तक, मतलब देखो यहाँ से क्या था अपना ये था ना ए टू ये ए हमको ये मिला था ना, तो हमको ए के बीच में का जो है ना, जो दोनों ए के बीच में का फाइंड करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। देन हम सब में डायरेक्ट कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो इंटीजर में ऐड कर रहे हैं तो इसको जैसे हमको स्काई वैल्यू दे देगा। अगर अपना क्या, अगर अपना सम ग्रेटर देन 0 है तभी आंसर ऐड करो, ठीक है। अगर सम 0 है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ऐड करके। देन बाद में हम अपना रिजल्ट रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। देन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका, हम एक बार देखो हम एरे पे कितना टाइम ट्रेवल्स कर रहे हैं, एक बार ट्रेवल्स कर रहे हैं जिससे हम अपना एफ और एल फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपना क्या होगा, अपना बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है, बिग ऑफ एन अपना इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, प्लस हम क्या एक बार और 0 to 25 तक ट्रेवल्स कर रहे हैं ताकि हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सके, ठीक है। तो बिग ऑफ 25 तो ये अपना कॉन्स्टेंट में कंसिडर होगा, ठीक है, इसलिए अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन, ठीक है। तो अपना ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गया, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये तो अपना क्या हो गया, अपने अपना टीसी हो गया, ठीक है। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे दो एरे लिया है, ठीक है, भले फर्स्ट एंड लेंथ का दो एरे लिया है, बट देखो उसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है 25, ठीक है। तो इसको जैसे हम क्या इसको कांस्टेंट में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे हम इसको बिग ऑफ 1 में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है 25। अगर तुम्हारा एस का वैल्यू 1000 हुआ 10,000 हुआ फिर भी अपना ये सेम ही रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको ऐसा डिनोट कर सकते हैं।